मेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी हाँ तेनू एक बारी। अब हमें वो पहले की तरह ठेंगा दिखाएगी, कोई घास नहीं डालने वाली। शौक है तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का? तुम किस लिए जा रहे हो वहाँ? आ गया ना उसका वली वारिस, उसका ख्याल रखने के लिए, संभाल लेगा। अरे तो कौन सा इसने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं कि वापस आना मुश्किल है? इसका वहाँ जाना बहुत जरूरी है। ये वहाँ ऑलरेडी बहुत से खाते खोल कर आया है। आपने ये सवाल अब्दुल रहमान से किया है? ये तो वहाँ दिल लगा बैठा है। फैक्ट्री तो बहुत छोटी सी बात है चाची। मीर पता नहीं कब आएगा, या यहाँ से आगे सोचना भी मत। और अब तुम उसने मुझे वैसे भी साफ साफ कह दिया। क्या कहा है उसने? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। फिलहाल वो वापस नहीं आ सकता। अहमर, मैं सोच रही थी कि उसने तो पाकिस्तान जाते ही नजरें फेर ली हैं। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। और मेरी जिम्मेदारी भी। मैं तन्हाई तो झेल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी हमदर्दी नहीं। उस वक्त की बात और थी ना, अब बार अम्मा जिंदा थी, अब तुम अकेली। हाँ, तुम अपनी दूसरी कमिटमेंट जरूर निभाओ। चलो, तुम यहाँ रहो ना रहो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर हमने बैर कर लिया अच्छी तरह से। बेवफा फिर जब सब हमें जुदा करना चाहते थे तब तुम मुझसे बिछड़ना नहीं चाहती थी। अब सारी दुनिया हमें मिलाना चाहती हो तो तुम मुझसे बिछड़ गई उसे। पहले तुमने किसी को कोई दुख नहीं दिया सर। ये दुख और सुख सब वो हमारे दिलों में डालता है। भूल जाओ सारे दुखों को, सिर्फ मुझे और मेरी मोहब्बत को याद रखो सर। चलो मेरे साथ। मेरी पीड़ पिया इस घर चलो। वो जाने कब समझेगा मेरा दर्द। दबी रहे आप इसके एहसान तले। ये रिस्पॉन्सिबल इंसान तो इस काबिल नहीं है कि तुम आप सिर्फ एक गाड़ी लौटा दे, मेरी बड़ा एहसान होगा। Stop it. फिक्र नहीं करो, मैं जा रहा हूँ उसके पास। हॉस्पिटल से आमदनी कम हो रही है ना, इसलिए। तुम्हें पता है कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा। चेहरे से क्या होता है? अम्मी को खुश करने के लिए उनके साथ। इतनी ऊपर नहीं, हैरत के, तशक्कुर के। जो आयमा होती है वो मीर से शादी कर लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं होती क्योंकि उसको मालूम हो जाता है परसा के बारे में। तब वो मीर को कहती है कि तुम आज़ाद हो और तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ से जा सकते हो। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा की वालदा की तबीयत ख़राब होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तब आयमा बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो उस हवेली में बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी सारे डिसाइड करते हैं कि बस अब मीर इसका ख्याल रखेगा और ये वापस नहीं जाएगा। तब आयमा सबके बीच बैठी होती है और कहती है कि मीर का जाना बहुत ज़रूरी है और कोई उसको मेरे लिए ना रोके। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। तब वो उसको कहते हैं कि मीर के कौन सा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो इसका जाना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए तुम ज़रूरी हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मीर ने वहाँ पे किसी से कमिटमेंट की हुई है और इसको जाने दें। ये बात वो सबके सामने करती है। तभी मीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो अकेले में खड़ी होती है तब मीर उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, सबके सामने तुमने मेरा पोल खोल दिया। तो वो कहती है तो और मैं क्या करती, अब सारी हकीकत तो सबके सामने लानी थी ना। तभी मीर उसे यकीन दिलाता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूँगा। लेकिन वो उसको यहाँ पे भी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, बिल्कुल जाओ। और उधर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। दूसरी तरफ से परसा अपने दोस्त को कहती है कि अभी तक मीर नहीं आया और मुझे लगता है कि अब वो हमें भूल ही गया है और जब से पाकिस्तान गया उसने हमसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मीर आयमा को छोड़ के वापस चला जाएगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जो आयमा होती है वो मीर से शादी कर लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं होती क्योंकि उसको मालूम हो जाता है परसा के बारे में। तब वो मीर को कहती है कि तुम आज़ाद हो और तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ से जा सकते हो। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा की वालदा की तबीयत ख़राब होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तब आयमा बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो उस हवेली में बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी सारे डिसाइड करते हैं कि बस अब मीर इसका ख्याल रखेगा और ये वापस नहीं जाएगा। तब आयमा सबके बीच बैठी होती है और कहती है कि मीर का जाना बहुत ज़रूरी है और कोई उसको मेरे लिए ना रोके। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। तब वो उसको कहते हैं कि मीर के कौन सा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं
हैं जो इसका जाना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए तुम ज़रूरी हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मीर ने वहाँ पे किसी से कमिटमेंट की हुई है और इसको जाने दें। ये बात वो सबके सामने करती है, तभी मीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो अकेले में खड़ी होती है तब मीर उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, सबके सामने तुमने मेरा पोल खोल दिया। तो वो कहती है तो और मैं क्या करती, अब सारी हकीकत तो सबके सामने लानी थी ना। तभी मीर उसे यकीन दिलाता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूँगा। लेकिन वो उसको यहाँ पे भी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, बिल्कुल जाओ। और उधर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। दूसरी तरफ से परसा अपने दोस्त को कहती है कि अभी तक मीर नहीं आया और मुझे लगता है कि अब वो हमें भूल ही गया है, और जब से पाकिस्तान गया उसने हमसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मीर आयमा को छोड़ के वापस चला जाएगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जो आयमा होती है वो मीर से शादी कर लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं होती क्योंकि उसको मालूम हो जाता है परसा के बारे में। तब वो मीर को कहती है कि तुम आज़ाद हो और तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ से जा सकते हो। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा की वालदा की तबीयत ख़राब होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तब आयमा बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो उस हवेली में बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी सारे डिसाइड करते हैं कि बस अब मीर इसका ख्याल रखेगा और ये वापस नहीं जाएगा। तब आयमा सबके बीच बैठी होती है और कहती है कि मीर का जाना बहुत ज़रूरी है और कोई उसको मेरे लिए ना रोके। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। तब वो उसको कहते हैं कि मीर के कौन सा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो इसका जाना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए तुम ज़रूरी हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मीर ने वहाँ पे किसी से कमिटमेंट की हुई है और इसको जाने दें। ये बात वो सबके सामने करती है, तभी मीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो अकेले में खड़ी होती है तब मीर उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, सबके सामने तुमने मेरा पोल खोल दिया। तो वो कहती है तो और मैं क्या करती, अब सारी हकीकत तो सबके सामने लानी थी ना। तभी मीर उसे यकीन दिलाता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूँगा। लेकिन वो उसको यहाँ पे भी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, बिल्कुल जाओ। और उधर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। दूसरी तरफ से परसा अपने दोस्त को कहती है कि अभी तक मीर नहीं आया और मुझे लगता है कि अब वो हमें भूल ही गया है, और जब से पाकिस्तान गया उसने हमसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मीर आयमा को छोड़ के वापस चला जाएगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जो आयमा होती है वो मीर से शादी कर लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं होती क्योंकि उसको मालूम हो जाता है परसा के बारे में। तब वो मीर को कहती है कि तुम आज़ाद हो और तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ से जा सकते हो। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा की वालदा की तबीयत ख़राब होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तब आयमा बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो उस हवेली में बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी सारे डिसाइड करते हैं कि बस अब मीर इसका ख्याल रखेगा और ये वापस नहीं जाएगा। तब आयमा सबके बीच बैठी होती है और कहती है कि मीर का जाना बहुत ज़रूरी है और कोई उसको मेरे लिए ना रोके। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। तब वो उसको कहते हैं कि मीर के कौन सा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो इसका जाना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए तुम ज़रूरी हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मीर ने वहाँ पे किसी से कमिटमेंट की हुई है और इसको जाने दें। ये बात वो सबके सामने करती है, तभी मीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो अकेले में खड़ी होती है तब मीर उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, सबके सामने तुमने मेरा पोल खोल दिया। तो वो कहती है तो और मैं क्या करती, अब सारी हकीकत तो सबके सामने लानी थी ना। तभी मीर उसे यकीन दिलाता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूँगा। लेकिन वो उसको यहाँ पे भी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, बिल्कुल जाओ। और उधर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। दूसरी तरफ से परसा अपने दोस्त को कहती है कि अभी तक मीर नहीं आया और मुझे लगता है कि अब वो हमें भूल ही गया है, और जब से पाकिस्तान गया उसने हमसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मीर आयमा को छोड़ के वापस चला जाएगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जो आयमा होती है वो मीर से शादी कर लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं होती क्योंकि उसको मालूम हो जाता है परसा के बारे में। तब वो मीर को कहती है कि तुम आज़ाद हो और तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ से जा सकते हो। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा की वालदा की तबीयत ख़राब होती है
اور اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے. اس کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تب آئمہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور وہ اس حویلی میں بالکل اکیلی ہو جاتی ہے. تبھی سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بس اب میر اس کا خیال رکھے گا اور یہ واپس نہیں جائے گا. تب آئمہ سب کے بیچ بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میر کا جانا بہت ضروری ہے اور کوئی اس کو میرے لیے نہ روکے. میں بہت ہی اسٹرانگ لڑکی ہوں اور میں اکیلے مینیج آج ہم آپ کو پاکستان کے 10 ریسنٹلی اینڈڈ ڈرامہ سیل کے بارے میں بتائیں گے جو کہ جاتے جاتے سب کو رلا گئے. یہ ڈرامہ سیل کون سے ہیں، کون سے چینل پہ نشر ہوئے، ان ڈراماز کی سٹار کاسٹ کیسی تھی اور یہ ڈراماز کل کتنی ایک ساتھ پر مبنی تھے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں. نمبر 10 پہ بات کریں گے تیرا وعدہ، جو کل 65 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. اس میں آپ کو فاطمہ افندی مراد جو کل 33 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. جیو ٹی وی کا یہ ڈرامہ سیل تھا. اس کی سٹوری بہت ہی امیزنگ تھی جس کو ناظرین نے خوب انٹرٹین کیا. یہ ڈرامہ جاتے جاتے سب کو رلا گیا. ڈرامہ سیل کی سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو حمزہ سہیل کے ساتھ منت مراد یعنی اقرا عزیز دیکھنے کو ملی، جس نے مل کر ڈرامے کو 4 چاند لگائے. نمبر 8 پہ بات کریں گے ڈرامہ سیل عداوت کی. یہ بھی 9 PM کے سلاٹ کا ایئر ورڈ ڈیجیٹل کا ڈرامہ سیل تھا جو TRP کے سب ریکارڈ توڑ گیا اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. یہ کل 63 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. ڈرامہ سیل میں کی ٹائٹل سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ڈرامہ سیل تھا. وہاج اور ایزا کی کیمسٹری سب کے دل جیت لیے. اس طرح بات کریں گے نمبر 6 پہ جس کا نام ہے عائشہ. یہ رمضان اسپیشل ڈرامہ سیل تھا جس نے سب ریکارڈ اپنے نام کر لیے. ایسی سٹوری ہمیں پہلے کسی بھی رمضان اسپیشل ڈراماز میں نہیں دیکھنے کو ملی. جس طرح عائشہ نے ناظرین کو بہت زیادہ متاثر کیا. یہ کل 30 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. اس میں آپ کو عمر شہزاد اور نمرہ خان کی سٹوری دیکھنے کو ملی. نمبر 4 پہ بات کریں گے عبداللہ پور کا دیوتا جو کل 13 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. یہ انڈیا چینل ZEE5 پہ نشر ہوا لیکن پاکستانی ڈرامہ سیل تھا جس میں آپ کو سارا خان بلال عباس کی کیمسٹری ایسی دیکھنے کو ملی جس نے سب کو رلا دیا. یہ ایک ایسا ڈرامہ سیل تھا کہ لوگ کہنے لگے کاش یہ ڈرامہ سیل کبھی ختم بھی نہیں ہوتا. یہ کل 13 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. نمبر 4 پہ بات کریں گے سکون کی جو ایئر ورڈ ڈیجیٹل کا ایک 8 PM کا پرائم ڈرامہ سیل تھا جس نے سب کے دل جیت لیے. سٹار کاسٹ میں آپ کو احسان خان اور ثنا جاوید کی جوڑی دیکھنے کو ملی جس نے مل کر ڈرامے کو 4 چاند لگائے. ڈرامہ سکون کل 48 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. ڈرامہ سیل کھائی اسے کون نہیں جاتا ڈرامہ سیل کھائی کو جس نے سب کے ریکارڈ اپنے نام کر لیے. 2024 میں سب سے انٹرسٹنگ سٹوری والا ڈرامہ سیل تھا جس نے کئی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا. سٹار کاسٹ کی بات کریں تو درفیش اصلی فیصل قریشی کی جوڑی نے سب طرف تہلکہ مچا دیا. یہ کل 29 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. ڈرامہ سیل گھاٹا جو کہ نمبر 9 یعنی 2 پہ آتا ہے. یہ جیو ٹی وی کا سوپ سیل تھا جو 9 PM کے سلاٹ پہ روزانہ کی بیس پہ ہمیں دیکھنے کو ملا جس نے سب کے دل جیت لیے. مومنہ اقبال اس کے ساتھ مرزا زین بیگ عدیل چودھری کی کیمسٹری دیکھنے کو ملی جس نے مل کر سب کو لوٹ لیا. یہ جیو ٹی وی کا ڈرامہ سیل جو کوئی 87 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. نمبر 1 خمار 50 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا. جیو ٹی وی کا ایک میگا ڈرامہ سیل تھا جو آج رات ختم ہو گیا. یہ 10 ایسے ڈرامہ سیل تھے جس نے جاتے جاتے سب کے دل ایموشنل کر دیے. ان 10 ڈراماز میں سے آپ کا کون سا پسندیدہ ڈرامہ سیل ہے اور کس ڈرامے کو آپ نے ابھی تک مس کیا ہوا ہے تو وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے. علی عباس کی جوڑی دیکھنے کو ملی جس نے سب کو مل کر 4 چاند لگے. یہ سوپ سیل تھا جو 7 PM کے سلاٹ پہ ایئر ورڈ ڈیجیٹل پہ دیکھنے کو ملا. نمبر 9 فی الحال وہ واپس نہیں آ سکتا. عمر میں سوچ رہی تھی کہ اس نے تو پاکستان جاتے ہی نظریں پھیر لی ہیں. اللہ نے مجھے طاقت دی ہے. میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں اور میری ذمہ داری بھی. میں تنہائی تو جھیل سکتی لیکن تمہاری ہمدردی نہیں. اس وقت کی بات اور تھی نا. ابا اور اماں زندہ تھے
अब तुम अकेली। हाँ, तुम अपनी दूसरी कमिटमेंट जरूर निभाओ। चलो, तुम यहाँ रहो ना रहो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर हमने बैर कर लिया, अच्छी तरह से। बेवफा फिर जब सब हमें जुदा करना चाहते थे तब तुम मुझसे बिछड़ना नहीं चाहती थी। अब सारी दुनिया हमें मिलाना चाहती है तो तुम मुझसे बिछड़ गई उसे। पहले तुमने किसी को कोई दुख नहीं दिया सर। ये दुख और सुख सब वो हमारे दिलों में डालता है। भूल जाओ सारे दुखों को, सिर्फ मुझे और मेरी मोहब्बत को याद रखो सर। चलो मेरे साथ। मेरी पीड़ पिया, इस घर चलो। वो जाने कब समझेगा मेरा दर्द। दबी रहे आप इसके एहसान तले। ये रिस्पॉन्सिबल इंसान तो इस काबिल नहीं है कि तुम आप सिर्फ एक गाड़ी लौटा दें मेरी, बड़ा एहसान होगा। Stop it! फिक्र नहीं करो, मैं जा रहा हूं उसके पास। हॉस्पिटल से आमदनी कम हो रही है ना, इसलिए। तुम्हें पता है कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा। चेहरे से क्या होता है, अम्मी को खुश करने के लिए उनके सामने मैं भी हाल ही बता रही हूँ आपको आपके घर का। खबरदार जो मुझे आज के बाद मुखातिब किया तो, बल्कि आप तो जाके अपनी बेगम से पूछे जिनका काम कर करके हड्डियां गल गई हैं और रंगत हल्दी हो गई है। क्या मतलब है कैसी उल्फत? मैंने कभी आपका हाल अहवाल पूछा है? इतनी धूप में ऊपर काम करने के लिए भेज दिया, तुम्हारा तो रंग ही सुर्ख हो गया। वैसे खाला को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बातें नहीं कर रही, पड़ोस वाले शकूर भाई का किबला दुरुस्त कर रही थी। बाजी, साहब जी आपको बुला रहे हैं। मुझे भूख नहीं होने का खुद ही खा लें। क्यों? वो कह रहे हैं आकर उनके साथ खाना खा लें। कल तक तो आप कल की मेरे बात साथ- कल की है, ये आज है। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई गलत इंप्रेशन मिला हो तो। आज तुम किसी की बीवी हो और मैं किसी का शौहर। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ो। पहुंच गए इतनी ऊपर नहीं, हैरत के, तशक्कुर के। जो आयमा होती है वो मीर से शादी कर लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं होती क्योंकि उसको मालूम हो जाता है परसा के बारे में। तब वो मीर को कहती है कि तुम आज़ाद हो और तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ से जा सकते हो। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा की वालदा की तबीयत ख़राब होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तब आयमा बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो उस हवेली में बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी सारे डिसाइड करते हैं कि बस अब मीर इसका ख्याल रखेगा और ये वापस नहीं जाएगा। तब आयमा सबके बीच बैठी होती है और कहती है कि मीर का जाना बहुत ज़रूरी है और कोई उसको मेरे लिए ना रोके। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। तब वो उसको कहते हैं कि मीर के कौन सा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो इसका जाना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए तुम ज़रूरी हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मीर ने वहाँ पे किसी से कमिटमेंट की हुई है और इसको जाने दें। ये बात वो सबके सामने करती है। तभी मीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो अकेले में खड़ी होती है तब मीर उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, सबके सामने तुमने मेरा पोल खोल दिया। तो वो कहती है तो और मैं क्या करती, अब सारी हकीकत तो सबके सामने लानी थी ना। तभी मीर उसे यकीन दिलाता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा। लेकिन वो उसको यहाँ पे भी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, बिल्कुल जाओ। और उधर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। दूसरी तरफ से परसा अपने दोस्त को कहती है कि अभी तक मीर नहीं आया और मुझे लगता है कि अब वो हमें भूल ही गया है और जब से पाकिस्तान गया उसने हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मीर आयमा को छोड़ के वापस चला जाएगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जो आयमा होती है वो मीर से शादी कर लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं होती क्योंकि उसको मालूम हो जाता है परसा के बारे में।
तब वो मीर को कहती है कि तुम आज़ाद हो और तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ से जा सकते हो। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा की वालदा की तबीयत ख़राब होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। तब आयमा बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो उस हवेली में बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी